हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। लॉकडाउन में अगर आपने गवर्नमेंट्स के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया होगा तो निश्चित ही आप अच्छे होंगे और अच्छे बने रहेंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एकेडमी कैसे ज्वाइन करें इससे संबंधित वीडियो लेकर आया हूं, क्योंकि मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आते रहते हैं और बच्चे पूछते हैं कि किस तरीके से एकेडमी सर ज्वाइन करना चाहिए। तो मैंने सोचा आपके लिए इस पर एक विस्तार रूप से वीडियो बनाऊं। तो हमारे इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, जिससे कि आप पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएँ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें तथा कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि हमारी जानकारी आपको कैसी लगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं, जिससे वीडियोस के आने वाले नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। हर कोई क्रिकेट खेलना चाहता है और क्रिकेट से एक फेम कमाना चाहता है, क्योंकि आजकल क्रिकेट छोटे से छोटे शहर में भी खेला जाता है और बड़े से बड़े शहर में भी खेला जाता है। और ऐसे ऐसे फॉर्मेट हैं जो प्रतिदिन टीवी पर आते रहते हैं, कहीं T20, IPL और इंडियाज़ की कई सीरीज़ और अदर कंट्रीज़ में हो रहे काफ़ी मैचों के ऐसे IPL जैसे कई टूर्नामेंट जो होते रहते हैं, जिन्हें देख करके हम भी सोचते हैं कि काश हम भी एक अच्छे क्रिकेटर बन पाते और एक नाम कमा पाते, जैसा कि बहुत से प्लेयरों ने कमाया है। लेकिन उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए आपको शुरुआत कहां से करनी होगी, ये आप तय नहीं कर पाते। आजकल क्रिकेट की जो एकेडमीज़ हैं हर शहर में हैं, तकरीबन सारे शहरों में होती हैं और बहुत से बच्चे वहां प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिस एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं, क्या वो एकेडमी आपके पैरामीटर पर खरी उतरती है। तो यही चीज़ जानने के लिए मैं आज आपको क्रिकेट एकेडमी से रिलेटेड कुछ ऐसे तथ्य बताऊंगा जिन्हें आप देख करके किसी भी एक अच्छी एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी एकेडमी को ज्वाइन करने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। पहला पॉइंट, क्या जिस एकेडमी को आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो एकेडमी किसी वैध संस्था या एसोसिएशन से जुड़ी हुई है। यदि ऐसा नहीं है तो आप उस एकेडमी को बिल्कुल भी ज्वाइन ना करें, क्योंकि वो आपको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया नहीं करा पाएगी जिस पर आप अपने सपनों को साकार कर पाएँ। दूसरा पॉइंट, जिस एकेडमी को आप ज्वाइन करना चाहते हैं उस एकेडमी में वेल ट्रेंड कोचेज की व्यवस्था है। अगर ऐसा नहीं है तब भी आप उस एकेडमी को ज्वाइन ना करें। ये सब जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। यदि आपने ये नहीं जाना तो आप एक अच्छे प्लेयर नहीं बन पाएंगे, चाहे आप जो भी गेम खेल रहे हों। लेकिन मैं आज इसमें क्रिकेट से रिलेटेड एकेडमी के बारे में बात कर रहा हूं, तो इसलिए मैं क्रिकेट के बारे में बताऊंगा। और तीसरा पॉइंट ये है कि जिस एकेडमी को आप ज्वाइन कर रहे हैं उस एकेडमी में एक बड़ा ग्राउंड है, क्योंकि एक क्रिकेट के लिए एक बड़ा ग्राउंड होना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि उसमें हफ्ते में 1 से 2 मैच खेलना ज़रूरी होता है। यदि आप अभ्यास मैच नहीं खेलेंगे तो आप अपने आप को उसमें ढाल नहीं पाएंगे और आप ये जान नहीं पाएंगे कि आप अब तक कितना इम्प्रूव कर चुके हैं। तो ये जानने के लिए आपको हफ्ते के अंदर 2 से 3 मैच खेलना आवश्यक है। चौथा पॉइंट, कि जिस एकेडमी को आप ज्वाइन कर रहे हैं उसमें एक हफ्ता या एक सप्ताह के अंदर कितने दिन प्रैक्टिस कराई जाती है, ये जानना बहुत आवश्यक है। क्योंकि आजकल एकेडमी प्रत्येक शहर में है, छोटे शहर में भी और बड़े शहरों में भी। लेकिन जो बड़े शहरों में एकेडमीज़ हैं उनमें बड़े बड़े प्लेयरों की एकेडमी भी हैं और वहाँ पर इतनी भीड़ रहती है कि आपको हफ्ते में 2 से 3 दिन ही नेट प्रैक्टिस मिलती है। यदि आप हफ्ते में 2 से 3 दिन ही नेट प्रैक्टिस करेंगे और 3 दिन आप घर पर बैठेंगे तो आप इतना अच्छा इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है, क्या आप जिस एकेडमी को ज्वाइन कर रहे हैं उसमें आप कितने दिन प्रैक्टिस कर सकते हैं कंटिन्यूटी से, बिना रुके कितने दिन प्रैक्टिस कर पाएंगे। यदि आप किसी एकेडमी में 3 से 4 दिन प्रैक्टिस कर पा रहे हैं और जो 2 दिन बचे, क्योंकि संडे ऑफ रहता है, तो जो 2 दिन बचे उसमें क्या एकेडमीज़ आपको अलाउ कर रही है कि आप यहाँ आकर अपनी स्वयं प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी 4 दिन आपको कोचेज़ की निगरानी में प्रैक्टिस कराई जा रही है और 2 दिन आप स्वयं अपनी प्रैक्टिस कर सकें। यदि ऐसा है तो आप ऐसी एकेडमी को अवश्य ज्वाइन करें। और यदि आप 2 दिन से या 3 दिन तक केवल नेट प्रैक्टिस कर सकते हैं और 3 दिन आपको ये अलाउ भी नहीं करती है एकेडमी कि आप आकर के यहाँ प्रैक्टिस करें, तो ऐसी एकेडमीज़ को ज्वाइन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जितने दिन आप
प्रैक्टिस कर रहे हैं उतने दिन आप टच में रहेंगे और 3 दिन जो भी आपने सीखा उसे भूल जाएंगे, क्योंकि आप कहाँ प्रैक्टिस करेंगे। 5वां पॉइंट है, क्या जिस एकेडमी में आप एडमिशन ले रहे हैं वो आपको समय समय पर टूर या बाहर किसी प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कराने के लिए लेकर जाती है। यदि वो समय समय पर आपको टूर्स पर किसी टूर्नामेंट्स में या किसी ऐसे इवेंट्स में पार्टिसिपेट कराती है जिससे कि आपका जो गेम है वो इम्प्रूव हो, क्योंकि आप जब भी बाहर खेलने जाएंगे और दूसरी एकेडमीज़ से मैच खेलेंगे या दूसरी टीमों से मैच खेलेंगे तो आपको कई ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ी मिलेंगे जिन्हें देख करके आप खुद मोटिवेट होते हैं और अच्छा खेलने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा होना भी ज़रूरी होता है। 6वां पॉइंट है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, आपकी पॉकेट ऐसी एकेडमी को अलाउ कर पाएगी, क्योंकि आज के समय में कई एकेडमियां हैं जिनकी फ़ीस बहुत है और कई ऐसी एकेडमियां भी हैं जिनकी फ़ीस बहुत ही लो होती है। यानी कि अगर आप छोटे शहरों में किसी एकेडमी की फ़ीस देखें तो 1000 रुपये से 1500 रुपये तक की फ़ीस होती है, लेकिन वहीं बड़े शहरों में बड़े खिलाड़ियों की भी एकेडमियां हैं जिनको आप ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन उनकी फ़ीस काफ़ी होती है। तो आप अपने लिए ये देखें कि आपकी पॉकेट किस एकेडमी को अलाउ करती है और उस एकेडमी में ये सब चीज़ें हमें प्रोवाइड हो रही हैं कि नहीं, जो कि मैंने आपको बताई। तो इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आप विचार अवश्य करें किसी भी एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए। और अंतिम पॉइंट जो है वो है एज। तो आपको ये भी देखना है कि आपको किस एज पर एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए, और दूसरा कि एकेडमी किस एज तक के प्लेयर्स को ले रही है। पहली चीज़ आपकी एज कितनी है, और दूसरी चीज़ कि एकेडमी किस एज तक के बच्चों को अपने यहाँ एडमिशन देती है, क्योंकि कई एकेडमीज़ हैं जो कि 5 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक के बच्चों को एडमिशन देना पसंद करती हैं और उससे ऊपर के बच्चों को एडमिशन नहीं देती। और कई एकेडमी ऐसी भी होती हैं जो 5 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक के बच्चों को भी एडमिशन देती हैं। तो आपको ये भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि आपने अगर ये चीज़ नहीं देखी और एकेडमीज़ के बारे में बाकी चीज़ों का पता कर लिया लेकिन ये नहीं मालूम किया कि किस एज तक के बच्चों को एकेडमी अपने एडमिशन देती है, तो आपका बाकी जानना भी बेकार हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले ये अवश्य देखें कि किस एज तक के बच्चों को ये एकेडमी अपने एडमिशन देती है। तो इन सब बिंदुओं को आप ध्यान में रखकर ही किसी एकेडमी में एडमिशन लें। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपके बहुत काम आएगी ऐसी आशा करता हूँ, और मिलूँगा अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।